तो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक हो गए, है ना। तो आज हम लोग का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हेडिंग डाल लो। पॉइंट नंबर 14, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and its qualitative characteristics। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं? पहली बात तो ये है, हम लोग को क्या पहले पता करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते के साथ दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी बोले तो सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फुल लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला तो यह आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए? बैलेंस शीट। तीसरा, जो कि बहुत लोग को याद नहीं रहता, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारा चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई भी नाम ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए क्या क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए। क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए वो अभी देखेंगे हम लोग, देखेंगे। क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये जो सारा चीज है, इसको बनाने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो क्वालिटीज हम लोग देखते हैं आगे। अब नंबर 1, क्वालिटी नंबर 1, अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसमें एक लाइन लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be understandable easily। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी एक क्वालिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी पहला क्वालिटी, टॉप में क्या आता है? टॉप नंबर 1 में अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अंडरस्टैंडेबल इजीली, जिसको हम लोग समझ सके बहुत आसानी से, उस टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होना चाहिए। अब जैसे तैसे बना के तुम लोग दे दियो तो कौन समझ में किसको समझ में आएगा? किसी को नहीं समझ में आएगा, तो किसको बना के दोगे तुम लोग? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है समझने के लिए आसान होना चाहिए।
उस टाइप का क्वालिटी होना चाहिए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पॉइंट नंबर 2, सेकंड क्वालिटी। टॉप 2 में सेकंड क्वालिटी क्या है? रिलेवेंस। रिलेवेंस इसका मतलब क्या होता है? रिलेवेंस का मतलब क्या होता है? देखो तुम एक लाइन पहले लिख लो, उसके बाद समझाता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट must provide information to users. तो इससे क्या समझ में आ रहा? देखो तुम लोग से हम नाम पूछे और तुम लोग बताए, आंसर तुम लोग क्या दिए हो? व्हाट इज योर नेम मैंने पूछा तो तुम लोग आंसर दिए हो माय नेम इज चुलबुल पांडे, आई एम वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट एंड आई एम और जो है मैंने सुबह में खाया है ब्रेड पकौड़ा। तो मैंने सिर्फ नाम पूछा है तुम लोग का, उसमें तुम लोग ऐड क्या किए हो? इररिलेवेंट बातें। तुम लोग क्या किए हो? इररिलेवेंट बातें उसमें। तो वो फालतू की बातें नहीं करनी है। जो भी चीज तुम लोग को जो भी चीज जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तुम लोग को। कुछ भी नहीं बोलना है, बस यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। रिलेवेंस का मतलब होता है क्या? लिख लो हिंदी में जितना जरूरत हो उतना ही बोलना है। जितना जरूरत हो उतना ही प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं करना है प्रोवाइड। अब तुम्हारे बेटे का नाम पूछ दिए हम तो तुम लोग बताओगे, पूरा कुंडली ला के बैठ जाओगे कि ये मेरा बेटा का नाम है, ये मेरा सारा कुछ। तो जितना जरूरत हो उतना ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जितना पूछा गया उतना ही करना है प्रोवाइड। पॉइंट नंबर 3, टॉप 3 में क्वालिटी क्या आता है? रिलायबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? भरोसेमंद। इसका छोटा सा एक पॉइंट लिख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be free from bias। अब बायस का मीनिंग मैंने पहले भी बता चुका है। अगर तुम लोग को देखो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? भरोसेमंद, इसका स्पेल ये होता है हिंदी भरोसेमंद। ये पॉइंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं ये पॉइंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। बायस मतलब कि एक तरफ पक्ष में नहीं रहना चाहिए, है ना। एक हमारा कोर्ट में जो है चल रहा है, ये केस चल रहा, तो उस कोर्ट का जो है जज हमारा दोस्त है, मेरा दोस्त है। तो उस कोर्ट में अगर हम लोग जाएंगे करने तो ये चीटिंग हो गई, ये चीटिंग हो गई ना। या तो तुम्हारा ओपोनेंट
कोई तुम्हारे दुश्मन का जो है केस किया हुआ तुम लोग का, और उसका फ्रेंड निकल गया है जज साहब जो सुनवाई करेंगे, तो ये तो चीटिंग हो गई। ये शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए वो चीज एक तरफ नहीं, एक पक्ष में नहीं रहना चाहिए, ना दूसरे पक्ष में रहना चाहिए, वो बीच में रहना चाहिए, ना इसका ना उसका। हम लोग को जो भी ये रहेगा एविडेंस मिलेगा उसी के तहत हम लोग करेंगे। तो वही हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। 4 नंबर पॉइंट, कंपैरेबिलिटी। अच्छा दिख रहा है कि नहीं? मैं रब कर देता हूं, रुको एक पॉइंट और लिख लो उसके बाद रब। अच्छा मैं रब कर देता हूं उनको। यहां तक पहले तुम लोग ये कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है? इलेवन पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 4, कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मीनिंग क्या? कंपेयर करना कोई भी चीज से। तो उसका एक पॉइंट लिख लो छोटा सा, यूजर कैन कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर कैन कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंपेयरिंग का क्या होता है? कंपेयर किस किस तरीका से कर सकते हैं यूजर्स? तो एक हो गया हमारा फर्स्ट, इंट्रा फर्म, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है, 2 तरीके के कंपैरिजन होते हैं, एक इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। तो लिख लो इंट्रा फर्म कंपैरिजन। सेकंड इंटर फर्म कंपैरिजन। 2 तरीके के कंपैरिजन होते हैं इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म किसको बोलते हैं? हमारी ही कंपनी में, हमारी ही फर्म में हम जो है चेक करते हैं अपना पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग। और इंटर फर्म में क्या होता है कि हम लोग अपना कंपनी का और एक दूसरे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों का कंपेयर करते हैं। यही होता है दोनों का डिफरेंस। तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 5 लिखो अब, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी क्या होता है, ये क्वालिटी क्या होता है, मटेरियलिटी। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूं। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स इंफॉर्मेशन is material if its misstatement could influence the economic decision of user. The economic decision of users. Information is material if its misstatement could influence the economic decision of users. तो देखो एक केस चल रहा है हमारे ऊपर ₹1 का, ₹1 केस है हमारे पर ₹1 का। तो
अगर ये हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 1 रुपया का केस चल रहा है हम लोग नहीं दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिखाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यूजर्स जो है अच्छे से इन्वेस्ट कर सकेंगे। 1 रुपया का तो भाई केस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी में अगर 1 करोड़ कर दिए, इसको हम 1 करोड़ कर दिए, तो ये अगर नहीं बताएंगे तो यूजर्स को डेफिनेटली दिक्कत होगा बाद में जाकर, अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो। और अगर बता दिए तो भी यूजर्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वही हो गया मिस स्टेटमेंट एंड इन्फ्लुएंस। अगर तुम लोग नहीं दिखाओगे तो दिक्कत होना चाहिए, तो वो मटेरियलिटी हो गया। मटेरियलिटी उसको बोलेंगे। मटेरियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंस मटेरियल का मतलब वो अगर नहीं दिखाओगे, अगर दिक्कत होगा नहीं दिखाओगे तो। और अगर यूजर्स को लग रहा है कि वो नहीं दिखा रहा है और वो दिखाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना, वो 1 करोड़ का जो है हमारा केस चल रहा है, तो वो दिक्कत होगा। ठीक है, तब वो यूजर्स जो है इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? अब पॉइंट नंबर 6 दे दो, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। 6 नंबर पॉइंट, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ये डन है। पिछला वीडियो देख लेना अगर नहीं पता है तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का। पॉइंट नंबर 7, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका मतलब अब मैं इसको रब करके समझाता हूं। आज यहीं तक रखते हैं, कल ये समझाऊंगा टॉपिक में। चलो, अगर दूसरा वीडियो भी चाहिए आप लोग को तो वीडियो में लाइक कर दो और कमेंट कर देना पार्ट 2, तब पार्ट 2 आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जल्द से जल्द तुम्हारे तक वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।